तो ये हम लोग कल सुने थे कि किस प्रकार श्रीपाद रामानुजाचार्य का एक जो शिष्य हुए कुरतालवार कुरेश जी, उन्होंने कांचीपुरम में रहते थे और कांचीपुरम से उन्होंने जब उनको माता लक्ष्मी बुलाई कि मैं देखना चाहती हूँ कि कौन इतना बड़ा महान दानी है जो मेरे से भी बड़ा दयालु है, उसको मैं देखना चाहती हूँ। तो ये जब सुने कुरतालवार या कुरेश, तो उनके मन में आया कि मेरा इतना संपत्ति किस काम का है अगर मैं भक्त के रूप में परिचित नहीं हो पाया, एक दानी के रूप में परिचित हुआ। तो इसके लिए उन्होंने अपना घर त्याग दिए उनकी पत्नी के साथ में। उनका पत्नी का नाम आंडाल, तो आंडाल और कुरेश दोनों मिलकर श्रीरंगम चले गए। श्रीरंगम में श्रीपाद रामानुजाचार्य का शरण लेकर, उनसे दीक्षा लेकर दोनों पति पत्नी वहीं पर रंगनाथ जी का सेवा निरंतर करने लगे। और समय के अनुसार आप जानते हैं भगवान की महाप्रसाद की कृपा से उनको 2 पुत्र हुए, बहुत ही सुंदर। वो दोनों पुत्र को स्वयं लक्ष्मी जी जो है पालन पोषण लालन पालन की। और इस प्रकार से कुरतालवार जो है वहां पर श्रीपाद रामानुजाचार्य को हेल्प करते थे, उनकी पत्नी सेवा करती थी। तो अभी रामानुजाचार्य जो है बढ़िया से सारा सेवा को संभाल रहे थे और श्री भगवान का भक्ति का प्रचार, उनकी जो भी डिसाइपल्स थे या यमुनाचार्य की जो डिसाइपल्स थे, खास करके रामानुजाचार्य वहां पर यमुनाचार्य की 5 शिष्यों से शिक्षा लिए, 5 शिष्यों से, क्योंकि ना वो सीनियर है, उनका एक प्रकार के गुरु भाई है और उनसे पहले दीक्षित थे। तो 5 शिष्यों में से महापूर्ण और गोष्ठीपूर्ण, कांचीपूर्ण का नाम आपको मैंने बताया था, वो दीक्षा गुरु में हम जाते हैं। और 2 है बररंग, जो गए थे रामानुजाचार्य को लाने के लिए, बररंग। और एक मालाधर करके एक भक्त है। ये 5 जनों से कंटिन्यूअसली ज्ञान लेते थे रामानुज, उनसे गाइडेंस लेते थे। बररंग, मालाधर, महापूर्ण, गोष्ठीपूर्ण, कांचीपूर्ण, इन लोगों से रामानुजाचार्य निरंतर उनसे गाइडेंस लेते थे और इस प्रकार से भक्तों को संभालते थे। तो अभी रामानुजाचार्य जो है श्रीरंगम में उनका डेली शेड्यूल जो है, सुबह स्नान करने जाते अपना कावेरी नदी को, तो स्नान आदि कर कर रिटर्न आते, फिर गौशाला जाते, गौशाला में गायों को थोड़ा सेवा करते, फिर मंदिर आते, मंदिर में क्लास देते भागवतम और गीताओं के ऊपर, अलग अलग शास्त्रों के ऊपर। उनका दिनचर्या ऐसे चल रहा था। तो एक दिन की बात है, रामानुजाचार्य कावेरी नदी में स्नान करने गए थे कुछ शिष्यों के साथ में। तो कोलिडम करके जगह है जहां पर रामानुजाचार्य स्नान करते हैं। आप सबका आवाज आ रहा है ना मेरा? ओके, वेरी गुड। तो स्नान कर कर रामानुजाचार्य जो है वो रिटर्न आ रहे थे। तो हाँ, तो रामानुजाचार्य जो है वो रिटर्न आ रहे थे। तो आते समय एक ब्रह्मचारी थे, पहले ब्रह्मचारी थे वो, बाद में उनको जरूरत था उनके घर में, तो उन्होंने विवाह किया वो ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी थे, मंदिर में फुल टाइम थे, सेवा आदि करते थे ठाकुर जी का। तो गृहस्थ होने के बाद भी वो मंदिर में ही सेवा करते, कोई जॉब आदि या कोई नौकरी नहीं करते, मंदिर में ठाकुर जी का ही सेवा पूजा करते। और उनको मंदिर की तरफों से कुछ प्रसाद खाने को दिया जाता था, उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, बच्चों को, और कुछ धन दिया जाता था थोड़ा बहुत उनकी भरण पोषण के लिए। तो ये जो ब्रह्मचारी गृहस्थ बन गया था, तो उनको जो प्रसाद देते थे, पहले ब्रह्मचारी था जितना खाने को मिलता था, गृहस्थ होने के बाद भी उतना ही देते थे मंदिर मैनेजमेंट उनको। तो इन्होंने कई 2-3 बार मंदिर मैनेजमेंट को बोले थे कि देखो भाई, मेरा तो पत्नी अभी बच्चे भी हैं, तो घर कैसे, उन लोग का कैसे भरण पोषण होगी इतना कम प्रसाद से, थोड़ा बढ़ा के दीजिए। तो मंदिर मैनेजमेंट सुनते थे पर पता नहीं, वो लोग कुछ रिप्लाई नहीं करते। तो एक दिन रामानुजाचार्य, क्योंकि ना वो आचार्य थे, सबको सेवा में लगा के रखे थे, मंदिर मैनेजमेंट भी वही बनाए थे, क्रिएट किए थे। तो एक दिन रामानुजाचार्य चल के आ रहे थे स्नान करके, तो रास्ते में ये जो ब्रह्मचारी थे पहले, एक्स ब्रह्मचारी, वो मिल गए। और मिले तो प्रणाम किए, गुरुदेव प्रणाम करके, वो रामानुजाचार्य के शिष्य थे, प्रणाम किए। तो रामानुज बोले कि सब ठीक चल रहा है, आपका घर गृहस्थी सब ठीक है, घर पे पत्नी बच्चे ठीक है? तो वो ब्रह्मचारी जो पहले थे वो कहे
कि जी गुरुदेव सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, बस एक ही कष्ट है, एक ही दुख है। बोले क्या हुआ? ना जो मंदिर से प्रसाद दी जाती है वो हम चारों लोगों को नहीं हो पाती है, थोड़ा कम पड़ती है, तो अगर मंदिर से थोड़ा प्रसाद एक्स्ट्रा मिल सके तो हमारा अच्छे से भरण पोषण हो सकता है। तो रामानुजाचार्य सुन के बोले चिंता मत करो, नाम पेरुमल सब संभाल लेंगे, आप टेंशन मत लो। क्योंकि ना रामानुजाचार्य का भरोसा किनके ऊपर था? नम पेरुमल यानी छोटे रंगनाथ जी, जो उत्सव विग्रह है ना, उनका नाम क्या है आपको याद है कि भूल गए आप लोग? नम पेरुमल। जो बड़े रंगनाथ जी है उनका नाम क्या है? पेरिय पेरुमल। पेरिय पेरुमल और नम पेरुमल। तो अच्छा, कल कोई एक भक्त का प्रश्न था, ये अलग अलग क्यों है, छोटे बड़े क्यों है, रंगनाथ तो रंगनाथ है। तो ध्यान रखिएगा, हर मंदिर में एक उत्सव विग्रह होता है और एक मूल विग्रह होता है। तो जो मूल विग्रह बड़ा डीटी होता है, बड़ा बड़ा विग्रह होता है, उत्सव के टाइम पे उनको थोड़ी अभिषेक और बाहर निकाला जाता है। जो छोटे विग्रह होता है ना उत्सव में, वही बाहर जाते हैं, उनका ही अभिषेक होता है, उनका ही उत्सव में बाहर लिया जाता है। तो दोनों रंगनाथ सेम है, मगर उत्सव विग्रह मूल विग्रह, उत्सव विग्रह का नाम अलग है, मूल विग्रह का नाम अलग है, नम पेरुमल और पेरिय पेरुमल। तो रामानुजाचार्य कहे कि ठीक है चिंता मत करो, नम पेरुमल सब ध्यान रखेंगे, ऐसे बोल के आगे चले गए। ये ब्रह्मचारी सोचे नम पेरुमल कहाँ ध्यान रखते हैं, इतना दिनों से तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, गुरुदेव बोले तो कोई दिक्कत नहीं, चले गए। रामानुजाचार्य आ गए मंदिर पे, स्नान आदि करके आके रामानुजाचार्य क्लास दे रहे थे। रोज दोपहर को 11 से 12 ऐसे सन्यासी ब्रह्मचारियों का क्लास होता है मंदिर में, सब ब्रह्मचारी क्लास हो रहा था। तो क्लास दे रहे थे, 12 बजे राजभोग जब निकलता है ठाकुर जी का, तो एक छोटा सा लड़का, बहुत बड़ा टोकरी था, बहुत बड़ा टोकरी में बहुत सारा प्रसाद उसको ढका हुआ था, और छोटा लड़का लगभग 3-4 साल का लड़का, और बिल्कुल छुपते हुए गया। वो लोग का क्लास चल रहा था, उनसे साइड होके निकल गया वो रोड में। तो रामानुज देखे बोले कि कोई हो सकता है मंदिर में प्रसाद के लिए आया होगा। दूसरे दिन सेम दृश्य देखे, दूसरे दिन भी कि कोई एक लड़का जो है बहुत बड़ा टोकरी लेके जाता है। तो तीसरे दिन भी देखे सेम क्लास के टाइम पे ही, क्योंकि ना उनका जब क्लास चलता था तब तक राजभोग निकलता, तो राजभोग लेके निकलते। तो 3-4 दिन देखने के बाद एक दिन रामानुजाचार्य क्लास छोड़ के आए थोड़ा बाहर, जहां से वो लड़का निकलता था रोज। आकर ऐसे, छोटा लड़का था ना, रामानुज ऐसा झुक कर देखे कौन है करके, तो बोले नाम पेरुमल कहाँ जा रहे हो? तो स्वयं रंगनाथ जी थे, छोटे से रंगनाथ जी, तो प्रसाद को लेके जाते थे रोज। बोले हे नाम पेरुमल कहाँ जा रहे हो? तो बोले कि सेवा में लगा दिया ना आपने मुझे, बस आपने बोल दिया तो अभी करना पड़ेगा ना। बोले मैंने क्या बोला भाई? बोले कि आपने वो ब्रह्मचारी को बोला कि नम पेरुमल सब ध्यान रखेंगे करके, तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, आप अभी बोल दिया तो आपका वाणी मिथ्या नहीं हो जाएगी। तो बोले अरे बाप रे बाप। बोले हाँ आप बाप बाप रे बाप क्या, आपने अभी बोला तो अभी करना पड़ेगा मुझे। और ये जाके रोज क्या बोलते पता है? उनके घर पे जाते, वो जो भक्त के घर पे, बोलते रामानुजाचार्य प्रसाद भेजे आपके लिए। और सिर्फ राजभोग नहीं, सुबह जब भोग लग के उठता तब भी जाते, दोपहर को भी लेके जाते राजभोग, शाम को संध्या आरती के बाद जो भोग मिलता वो भी लेके जाते, रात को शयन में जो भोग 4 बार दिन में दौड़ लगता ठाकुर जी का, दिन में 4 बार। मगर नजरों में तो दोपहर को ही आते, क्योंकि ना तब क्लास चलता था वहां पर मंदिर के बाहर। तो रामानुज जब देख दिए नम पेरुमल, बोले हे रामानुज किसको बोलना मत, हाँ मैं जा रहा हूँ करके, किसको बोलोगे तो लोग आके मेरा चरण पकड़ लेंगे, लोग को पता चलेगा तो गड़बड़ होगा, फिर मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा आपका। बोले कि आपका क्या, आपको क्या जरूरत है मेरा सेवा करने के लिए? बोले कि नहीं नहीं अभी आप बोल दिया तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो बोले ठीक है। बोले किसको बोलना मत, हाँ? बोले कि मैं किसको बोलूंगा नहीं, तो एक शर्त है, कुछ कंडीशन है, आप मानोगे तो ही बोलूंगा, नहीं तो सबको बोल दूंगा मैं, आप जाते हो रोज करके। बोले कि हाँ किसको बोलना मत, बोलो क्या करना है बोलो। बोले कि आप रोज जब यहाँ से जाते हो ना प्रसाद लेके, तब थोड़ा सा आपका यहाँ पर जब मैं क्लास देता हूँ इसके सामने आके थोड़ा सा आपका पायल को आवाज करना, ताकि मैं आपको दर्शन ले सकता हूँ। आवाज करना, थोड़ा से झुक के मुझे दर्शन देना हमेशा, ठीक है? मैं किसी को नहीं बोलूंगा, ये सीक्रेट बात होगा। तो ये दोनों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग हो गई रामानुजाचार्य और नम पेरुमल का। तो नम पेरुमल बोले ठीक है, मैं रोज यहाँ से जब गुजरूंगा निकलूंगा, मैं थोड़ा पायल को झुनझुन करूंगा तो आपका आवाज आएगा, तो आप दर्शन करना, मैं आपको दर्शन दूंगा।
तो रोज ये चलता, रोज ठाकुर जी जाते, उनके घर पे प्रसाद देते, आते, रोज रामानुज दर्शन करते, बड़े प्रसन्न होते हैं। देखिए श्री भगवान अपने भक्तों की वाणी को रक्षा करने के लिए, सत्य करने के लिए स्वयं इतना बड़ा भार भोगकर जा रहे हैं। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि योगक्षेमम बहामि अहम। भगवान कहते हैं जब कोई भक्त को कुछ जरूरत पड़ता है तो मैं उसके पास खुद बहन करके लाके देता हूँ, खुद मैंने लाके उनके घर पे पहुंचाता हूँ बहन करके, बहामि अहम। तो इस प्रकार से नम पेरुमल का रोज का उनका एक सफर चल रहा था। तो बहुत लगभग 6-8 महीने के बाद, 1 साल के बाद रोज रामानुज दर्शन करते, किसी को नहीं पता था, ये सीक्रेट बात ही था। तो रामानुजाचार्य एक दिन देखे क्लास में, वो हमेशा देखते कब भगवान मंदिर से निकलेंगे, हमेशा मंदिर से निकलते, रामानुज को पता है अभी भगवान निकल रहे मंदिर से तो दर्शन देंगे, रोज देखते। एक दिन मंदिर से निकल नहीं रहा है कोई, देख रहे रामानुज का ध्यान वहीं पर था, क्लास भी दे रहे थे, ध्यान भी दे रहे थे, क्यों नहीं आए नम पेरुमल, क्यों नहीं आए, बार बार दे रहे थे। उस दिन नम पेरुमल आए ही नहीं, तो क्लास जल्दी खत्म करके मंदिर के अंदर गए, जाके नम पेरुमल को बोले कि नम पेरुमल क्या हो गया आपको? बोले क्यों, क्या हुआ, आज गए नहीं? कहाँ पर? प्रसाद देने जाते हो ना, वो ब्रह्मचारी जो थे उनके घर पे। बोले कि उसको भेज दिया मैंने। बोले भेज दिया मतलब? उसको गोलोक वृंदावन भेज दिया मैंने, टेंशन नहीं, अभी देने का जरूरत नहीं है, बस वो चला गया अभी गोलोक वृंदावन, अभी मेरा सेवा खत्म हो गया, आपने बोला था तो मैं सेवा करता था, अभी उसको मैं, हाँ उनका श्री वैष्णव लोग कहते हैं परम पदम प्राप्ति हुआ, परम पदम यानी वैकुंठ लोक का प्राप्ति हुआ। तो रामानुज बोले अच्छा ऐसा है क्या? बोला हाँ ऐसा है, उनको भेज दिया, अभी जरूरत नहीं, मेरा काम खत्म हो गया। हाँ रामानुज आपका वाणी को सत्य किया मैंने। बोले कि थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू ठाकुर जी। तो रामानुज को कंफर्म करने के लिए उनके घर पे गए, जाके उनके 2 बेटे थे, थोड़ा बड़े भी हो गए थे बेटे, तो उनके बेटे को बोले कि आपके पिताजी, बोले कि हमारे पिताजी परम पदम प्राप्ति हुआ, यानी वो शरीर छोड़ दिया, अभी वैकुंठ चले गए। तो रामानुज बोले चलो ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं श्री भगवान जो है उनकी भक्तों की वाणी को सत्य करने के लिए जो स्वयं भार भो के जाते हैं स्वयं। तो यस, तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य वहां पर श्रीरंगम में रोज क्लास देते, भक्तों को गाइड करते। तो एक दिन रामानुजाचार्य ऐसे ही पढ़ रहे थे, एक नम अलवर करके हैं, 12 अलवर मैंने बताया था आपको याद है, उनकी जो गोस्वामी होते हैं उनको अलवर कहते हैं। ये 12 अलवर में से एक नम अलवर थे, नम अलवर। उन्होंने एक बहुत सुंदर गीति लिखे थे, सहस्त्र गीतिम। ये सहस्त्र गीतिम भगवान की अलग अलग धामों की महिमा है खास करके। तो उसमें रामानुजाचार्य क्लास देते देते सहस्त्र गीतिम के ऊपर क्लास दे रहे थे। उसमें एक श्लोक में आया, क्या आया कि श्रीशैल धाम में स्वयं श्री वेंकटेश्वर निवास करते हैं। जो तिरुपति बालाजी है ना, तिरुमाला, उसको श्रीशैल धाम कहते हैं, श्रीशैल धाम, श्रीशैल धाम, ऐसा श्रीशैल धाम। तो उसमें वर्णन आया श्रीशैल धाम में वेंकटेश निवास करते हैं, श्रीनिवास वेंकटेश। तो सारे शिष्यों को बता रहे थे, वहां पर ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे, कई गृहस्थ भक्त भी थे, कई हजारों में भक्त लोग सुनते थे रोज क्लास। अभी देखो हम जब क्लास करते हैं तो कितना लोग आते हैं, 15-50 लोग, 60 लोग, 80 लोग, 100 लोग, 200 लोग। उस समय जब रामानुजाचार्य क्लास करते कम से कम 1000, 1500, 2000, 3000 भक्त रहते थे डेली क्लास में। तो उसमें कहीं सन्यासी भी होते, कहीं ब्रह्मचारी भी होते। तो रामानुजाचार्य कहे कि श्रीशैल धाम में अभी स्वयं परम पुरुष भगवान वेंकटेश वहां पर निवास करते हैं, मगर दुख की बात क्या है, वहां पर कोई पुजारी नहीं है, एक ही पुजारी है, वो जो है नीचे तिरुपति से, नीचे को तिरुपति कहते हैं, ऊपर पहाड़ के ऊपर को तिरुमाला कहते हैं, तिरुमाला ये तिरुपति। तो तिरुपति से ऊपर जाते हैं पुजारी, दिन में एक बार जाते हैं, वहां पर कुछ फल मूल भोग लगाते हैं वेंकटेश्वर को और वापस आ जाते हैं, बस आरती करके वापस आ जाते हैं, फिर भय से नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत जंगल है, कई हिंस्र जंतु है, सांप है, बहुत सारे बाघ है, चीता है, तो इसलिए डर के मारे कोई नहीं जाता सेवा करने। तो रामानुजाचार्य कह रहे थे उनके शिष्यों को, और मेरा इच्छा है कि आप में से कोई जाके वहां पर, भगवान को फूलों का सेवा बहुत पसंद है, अगर आप में से कोई जाके भगवान को फूलों का सेवा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा करके रामानुजाचार्य रिक्वेस्ट किया उनके शिष्यों में। देखिए वहां पर कई सन्यासी थे,
कहीं ब्रह्मचारी भी थे और गृहस्थ भक्त भी थे। तो कोई एक जन भी हाथ नहीं उठाया हम जाएंगे करके। गुरुदेव रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई नहीं हाथ उठा रहे थे। हाँ? एक तो किन कुछ भक्तों के मन में भय था कि इतना घने जंगल में हम जाके पता नहीं हमारा क्या स्थिति होगी। कुछ भक्तों का ये भाव था कि हम गुरुदेव को छोड़ के क्यों जाएंगे इतना दूर, हमारे गुरुदेव के साथ में हम रहना चाहते हैं। कुछ भक्तों का ऐसे भाव था, तो कोई भी हाथ नहीं उठाए। अंत में एक भक्त थे जिनका नाम था अनंत आलवर। अनंत आलवर, ये अनंत आलवर जो है खड़े हुए, वो वेट कर रहे थे कि सब भक्तों का क्या राय, अगर कोई नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगा। हम लोग कैसे, हमको कोई पूछेंगे अगर बड़ा इजी चीज होगा ना, तुरंत खड़े हो जाओ, प्रभु जी मैं कर सकता हूँ ना, मैं कर सकता हूँ। हाँ, एक हमारा अंदर भाव रहता है कि पहले मैं बताऊंगा तो सब मुझे देखेंगे, अरे अच्छा ये प्रभु जी कितना अच्छा सेवक है ना, देखो पहले खड़े हो गए। तो ऐसे हमारे मन में भाव होता है सब हमको देखे। मगर वो भक्त का भाव था कि नहीं, अगर कोई नहीं जाए तो मैं मेरे गुरुदेव के लिए जाऊंगा, ऐसे भाव था। तो उन्होंने खड़े हुए, खड़े होकर बोले कि गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो। वो गृहस्थ थे, वो एक गृहस्थ थे, उनकी पत्नी थी। बोले कि अगर गुरुदेव आपकी आज्ञा हो, आपके आशीर्वाद हो, तो मैं जाके ठाकुर जी का सेवा के लिए, पुष्प सेवा के लिए मैं जाऊंगा। तो रामानुजाचार्य इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, और तुरंत उस शिष्य को जाके गले में लगा ली। बोले कि आप मेरे लिए, ठाकुर जी के लिए, आप कष्टों को उठाने के लिए तैयार हो गए। हाँ, धन्यवाद, और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जाके भगवान की सुंदर सेवा करोगे। खास करके भगवान को फूल बहुत पसंद है। आपको याद है ना, 4 मंडप, नहीं याद है? 4 मंडपम, वेंकटेश्वर, वेंकटाचल कौन सा मंडप था? पुष्प मंडप है ना? हाँ, पुष्प मंडप था। तो पुष्प मंडप, इसके लिए भगवान को वहां पर पुष्प बहुत पसंद है। आप लोग का आवाज आ रहा है ना मेरा? आ रहा है, आवाज आ रहा है? ओके। तो यस, तो पुष्प मंडप, वहां पर पुष्प भगवान को बहुत पसंद है। तो अभी हम ये अनंत आलवर का लीला सुनेंगे, कथा, कितने सुंदर भगवान इनके साथ लीलाएं किए। तो अनंत आलवर ने प्रार्थना किए, प्रणाम किए, और गए, घर पे गए। उनकी पत्नी को कहे कि गुरुदेव का आदेश है, हमको जाना पड़ेगा कहां पर? श्रीशैल धाम, यानी तिरुमला जाना पड़ेगा ठाकुर जी वेंकटेश्वर जी का सेवा करने के लिए। तो उनकी पत्नी बोली, उनकी पत्नी उस समय गर्भवती थी, उनकी पेट में कोई बच्चा था। तो उनकी पत्नी बोली ठीक है, गुरुदेव का अगर आदेश है तो हम चलते हैं। तो दोनों लोग चलते चलते, देखिए उनकी पत्नी गर्भवती थी, फिर भी उस समय कोई गाड़ी नहीं हुआ करता था। चलते 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 ऊपर पहुंचे तिरुमला। आप में से कितना लोग तिरुमला गए हैं? तिरुपति? 2 लोग, 3 लोग, 2 4 लोग, बस, बाकी कोई गया नहीं। तो आप लोग कैसे अनुभव कर सकते हो मैं जो बोल रहा हूँ? हाँ, कम से कम कुछ 1000-1500 सीढ़ियों को चल के जाएंगे तो 6 घंटा चलना पड़ेगा सीढ़ियों में, पहाड़ चढ़ना है तो आपको। बहुत हाइट में है ठाकुर जी। कहते एड़ कंडल वाला वेंकट रमणा गोविंदा गोविंदा। तो भगवान एड़ कंडल वाला मीन्स 7 पहाड़ों के ऊपर रहते हैं। कितने पहाड़ों में? 7 पहाड़ों के ऊपर, इतने ऊपर रहते हैं ठाकुर जी। तो 7 पहाड़ चढ़ के जाना पड़ता। खैर आजकल बड़ा आसान हो गया, आप बस में जा सकते हैं, अपनी गाड़ियों में जा सकते हैं। उस समय कोई गाड़ी घोड़ा नहीं हुआ करता, जंगल हुआ करता पूरा। तो अभी यहाँ पर अनंत आलवर, उनकी पत्नी, दोनों मिलके चलते 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 ऊपर पहुंचे। पहुंच के वहां पर देखे एक छोटा सा कुटीर जैसा बना हुआ है, वहां पर बालाजी, वेंकटेश्वर वहां पर खड़े हैं, बड़े मजे में खड़े हैं। उनको क्या टेंशन है, ठाकुर जी को कोई टेंशन नहीं है। तो भगवान को प्रणाम किए, और प्रणाम करके इनका सेवा शुरू कर दिए। तो अभी फूल चाहिए ना, फूल का सेवा विशेष करके उनके गुरुजी ने दिया। तो कहीं दूर दूर जंगलों में ढूंढते दोनों पति पत्नी जाके फूलों के लिए, ढूंढ ढूंढ के फूल इकट्ठा करते, दोनों मिलकर हार बनाते और ठाकुर जी को हार पहनाते, रोज सुबह शाम हार पहनाते। ठाकुर जी को फूल का हार बहुत पसंद है। तो 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, बड़े घना जंगल है। वो पुजारी कभी आता है कभी आता नहीं है, वो ठिकाना भी नहीं है, पुजारी जो नीचे से आता है। तो ये लोग पूरा सेवा संभाल रहे थे। 4-5 दिन, 1 हफ्ता के बाद ना उनकी पत्नी को बहुत मीन्स अंदर से बड़े दुख हो रहा था कि कहाँ फंस गए हम लोग आके।
हाँ, इतना घने जंगल में कुछ खाने को नहीं, कुछ पीने को नहीं, पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता, फूल लाने के बहुत दूर जाना पड़ता। इनको कुछ खाना है तो ढूंढते, कहीं कंदमूल है, कहीं फल है, मिलता तो भोग लगा के खाते ही लोग। बड़ा कष्ट था। तो पत्नी बोली, रोज बोलती कि हे पतिदेव, परमेश्वर, हम वापस चलते हैं, यहाँ पर मुझे बहुत कष्ट होता है, आप जानते मैं गर्भवती हूँ, देखो टाइम से कुछ मिलता भी नहीं यहाँ पर, और मैं कितना क्या करूं, मैं इतना गर्भ ऐसा स्थिति में। तो पति बोलते, देखो हम गुरुदेव का आदेश लेके आए, मैं तो गुरुदेव को मैं स्वयं बोला मैं जाऊंगा करके, और गुरुदेव कृपा करके भेजे हैं, अगर ऐसे बीच में हम चले जाएंगे तो कैसे होगा, गुरुदेव क्या सोचेंगे, गुरु का आदेश तो पालन करनी चाहिए हमको। तो पत्नी चुप हो जाती गुरु का नाम सुन के। वापस दूसरे दिन वापस कहती, देखो आज सुबह से कुछ नहीं खाया अभी तक हम लोगों ने, फूल भी अच्छे से मिलता नहीं यहाँ पर, क्या करे, बड़े दुखी थे। तो एक दिन पत्नी अनंता को बोले कि अनंत, देखिए जी, अभी और सहन नहीं कर सकती मैं, एक काम करते हम चले जाएंगे कल सुबह, बस फाइनल है, ये मेरा डिसीजन है, अभी होम मिनिस्टर का डिसीजन है भाई, मानना पड़े। तो अनंत तालवार बोले कि अभी क्या बड़ा संकट में है, कैसे क्या करेंगे, तब लेकिन नहीं, इतना कष्ट में नहीं रहना है, चलना है। तो अनंता बोले ठीक है, कल सुबह उठ के हम सुबह सुबह भोर में चलेंगे। तो ये डिसाइड हो गया, शाम को जाना है, ठीक है। तो रात को सोए, सोने के बाद बालाजी वेंकटेश्वर अनंत तालवार के सपने में आके बोलते कि अरे अनंता, बस इतना जल्दी हार मान गया मेरा सेवा करने में, हाँ आया था ना सेवा करने, अरे आप चले जाओगे तो मुझे कौन ध्यान रखेगा, आप जब से आए हो मैं कितना प्रसन्न हूँ, आप रोज बढ़िया से खिलाते हो मुझे कुछ ना कुछ लाके, फूल इतना सुंदर फूल आप चढ़ाते हो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और पद्मावती देवी भी बहुत प्रसन्न है, वो बहुत गुणगान करती है हमेशा आपका, आप दोनों का। और अगर आपको कष्ट है तो बताना चाहिए ना मुझे, मैं यहाँ पर किसके लिए हूँ। एक काम करो, मैं एक सलाह देता हूँ आपको, ये आप ना एक तालाब बनाओ यहाँ पर, सरोवर, पानी के लिए बहुत दूर जाने का जरूरत नहीं है, एक छोटा सा सरोवर बनाओ, और उस सरोवर में पानी से मेरा सेवा पूजा करो, और उसी पानी से एक गार्डन बनाओ, उस गार्डन में फूल लगाओ, और उस फूलों को सिंचन करो, बहुत दूर से पानी लाने का जरूरत नहीं है आपको। तो ये रात को सपने में वेंकटेश बोले। आप लोग को कभी भगवान ने सपने में आके कुछ कहे हैं कि इस प्रकार से सेवा करो करके, हाँ? क्या आप में से काफी सारे भक्तों को भगवान सपने में आके कहे होंगे। तो सुबह पत्नी सब रात को ही पैक कर दी थी, जो भी उनका बैग था पैकिंग कर ली थी, सुबह उठ के चलेंगे। और सुबह अनंता आके कह रहे हैं कि हमारा प्लान कैंसिल हो गया, अभी जाना नहीं है। बोले क्यों, रात को तो सब डिसाइड हुआ था, अभी वापस क्या हो गया, आपका मूड चेंज हो गया क्या। बोले कि नहीं, ठाकुर जी का आदेश है कि हमको यहीं पर रह के सेवा करनी है, हमको एक सरोवर बनानी पड़ेगी, सरोवर। बोले सरोवर बनानी है, हम दोनों मिलकर सरोवर बना सकते हैं। बोले बिल्कुल, ठाकुर जी का आदेश है, बना सकते हैं। बोले चलो ठीक है, आप कह रहे हैं तो ट्राई करते हैं। तो दोनों पति पत्नी क्या किए, सुबह से ही काम शुरू कर दिए। हाँ, वो एक मिट्टी खोदने वाला होता है ना, लोहे का लंबा सा, उससे ये खोदते थे, कौन, अनंता खोदते, और मिट्टी को एक टोकरी में डाल के देते, उनकी पत्नी वो मिट्टी लेके बहुत दूर डाल के आती। अभी तालाब खोदना कोई आसान कार्य है क्या, सरोवर खोदना, तो मिट्टी को कहीं दूर तो डालना पड़ेगा ना, तभी तो वहां पर सरोवर बन सकता है। तो पत्नी क्या थी, गर्भवती थी, वो मिट्टी लाके डालती थी, आती थी। तो भगवान वहां पर अल्टर में बैठ के सोच रहे हैं कि देखो मेरे लिए कितना कष्ट कर रहे हैं पति पत्नी, थोड़ा सा कुछ हेल्प करनी चाहिए इनको। तो एक छोटा बालक आ गया दौड़ दौड़ के, वो ठाकुर जी थे स्वयं वेंकटेश्वर, आके बोले कि अनंता, कि थोड़ा हेल्प मैं करूं आपको। बोले कि आप कौन है जी, तू कहाँ से आए रे। बोले कि अरे ये गाय चरा रहा था, मैंने देखा आप पति पत्नी बहुत मेहनत करते हो, तो मैं सोचा कुछ हेल्प करूं आपको। तो बोले कि नहीं, कोई जरूरत नहीं, तू छोटा लड़का, तू क्या हेल्प करेगा, जा तू खेल खेल जा, तू हेल्प करने का जरूरत नहीं है। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, बोरिंग लग रहा है, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, हाँ हाँ लगना चाहिए थोड़ा थोड़ा, अभी थोड़ा बोरिंग लग रहा है, आगे आगे मैं ऐसे ऐसे लीला बताऊंगा, आपको पूरा आपका नींद उड़ जाएगी, बहुत सुंदर सुंदर लीला और बहुत सुंदर सुंदर शिक्षण ये चीज मिलेगी अभी। तभी अनंत आलवर ने दे रहे, मना किए उनके, नहीं बेटा तू नहीं कर सकता है, तू बड़ा इतना मासूम है, तू क्या सेवा करेगा, जा तू। बोले क्या, अरे अनंता मैं करूंगा ना, मिट्टी दे दे, मैं मिट्टी उठाऊंगा, तेरी पत्नी देख गर्भवती है, उसको क्यों इतना परिश्रम करा रहा है, तू मुझे दे ना, मैं उठा के ला। तो अनंत आलवार बोले तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ, तो ज्यादा यहाँ दिमाग खराब मत करो,
सेवा करने दो, डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। उनको नहीं पता था भगवान स्वयं थे करके। तो भगवान देखे कि भाई मेरा डाल गलने वाला नहीं है इसके सामने, तो गए उनकी पत्नी के पास गए। वो पत्नी बहुत दूर जाती थी ना मिट्टी डालने के लिए, तो वहां जहां डालती थी वहां पर भगवान गए। उनकी पत्नी को बोले कि भैया आप इतना भारी कैसे उठा के लाते हो, आप तो गर्भवती हो, आपके पेट में बच्चा है मेरा जैसा, और आप कैसे उठा के लाते हो। उनकी पत्नी कहती है कि बेटा क्या करे, अभी करना पड़ेगा ना ठाकुर जी का सेवा। बोले कि भैया मुझे दो ना, मैं मिट्टी लाता हूँ। तो बोलते कि तू छोटा बच्चा तू कैसे लाएगा। बोले कि नहीं भैया बच्चा छोटा हूं मगर शक्ति बहुत है मेरे पास, मैं पता है बालाजी हूँ। हाँ जी मीन्स बॉस होता है, बॉस बॉस, मेरे पास बहुत शक्ति है। तो माता जी बोली कि मगर मेरे पति तो डांटेंगे मुझे, चिल्लाएंगे, क्यों आप आपको मना किया, आप इधर आया, मैं दूंगा तो दूंगी तो कैसे होगा। बोले एक काम करो भैया, एक प्लान बताता हूँ, आप ना आपके हस्बैंड से, पति से आप मिट्टी ले आओ, बीच तक आप लेके आना, जहां तक आपके पति जी का नजर आ रहा है। जब आप पति जी नजर में नहीं आएंगे मुझे दे देना, मैं वहां से उठा के यहाँ तक डाल दिया करूंगा। तो माता जी को ठीक लगा थोड़ा, बोले हाँ ये ठीक रहेगा ना, मुझे भी बड़ा कष्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो मिट्टी लेके आती, ये लड़का को दे देती, और ये लड़का बीच में से लेके वहां फेंक देता। और जानते ये बड़ा फुर्ती है, भगवान है और बच्चा भी है, बच्चे थोड़ा फुर्ती होते हैं, फटाफट करते हैं, तो दौड़ के जाके डाल के आ जाता फटाक से। तो एक बार जाके आई, दूसरी बार जाके आई, तीसरी बार में अनंत पूछ रहे कि अरे आप इतना जल्दी कैसे आ रहे हो 2-3 बार से। तभी पत्नी झूठ नहीं बोल पा रही थी, बोली कि वो जो लड़का आपको आके बोला ना मिट्टी फेंकूंगा मैं करके, वो मेरे से लेके बीच में से लेके फेंकता है। तो अनंत आलवार को आया गुस्सा, उसको समझ में नहीं आ रहा है, मैंने मना किया था ना उसको। तो जो जिससे मिट्टी खोद रहे थे ना उसको उठाया और वो लड़का के पीछे दौड़े, बोले तू रुक, तेरा अब खैर नहीं है, तेरे को मना किया फिर भी बदमाशी कर रहा है यहाँ पर, हाँ मैं तेरे को मना किया था ना। तो लड़का भागा और अनंता उनके पीछे पीछे भागे, और उनकी पत्नी बोल रही कि देखो जी मत करो, छोटा बच्चा, इतना मासूम बच्चा है, कितना सुंदर है, उसको कुछ मत करो, कुछ मत करो। मगर अनंता दौड़ रही, इसको छोड़ूंगा नहीं, बदमाश, मेरे गुरुजी ने मुझे सेवा के लिए भेजा, ये हमारा सेवा को छीन के ले रहा है, कितना दुष्ट है ये। तो बच्चा चढ़ गया पेड़ के ऊपर, हाँ डर के मारे। तो अनंता नीचे आके बोल रहे ए नीचे उतर रहा है, नहीं उतर मैं ऊपर चढ़ू, तो नीचे तो तेरे को आज खेलना है, तेरे को तो आज पढ़ने वाला है। तो लड़का बोल रहा है कि अनंता तू मारेगा नहीं ना यार, मैं कभी मार नहीं खाया, मेरे मैया भी कभी नहीं मारती है, डराती जरूर है तो मारती नहीं है, तू मारेगा नहीं ना। बोले मारूंगा नहीं, बदमाशी कर रहा तू नीचे तो पहले उतर। तो भगवान ना उनका कर्ण कुंडल था ना, जो कुंडल, वो दोनों कुंडल निकाल के फेंक दिए, बोले कि कुंडल रख मगर छोड़ दे मुझे, जा तू चला जा। बोल रहा है कि तू मुझे क्या बख्शिश दे रहा है क्या, हाँ नहीं नहीं तू उतर, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान के गले में जो हार था ना वो हार निकाल दिए, नेकलेस निकाल के बोलते ये ले जा, तू यार मुझे मार मत यार, मुझे मार से बहुत बहुत भय है। तो बोलते है तेरे को नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखना। तब तो भगवान दूसरी ओर कूद के दौड़ के गए। तो अनंता क्या की पता है, वो जो उनके हाथ में था ना वो मिट्टी खोदने वाला, वो फेंके दूर से, और वो जाके वो लड़का की थोड़ में, ये ना थोड़ी थोड़ी यहाँ पर लगा जाके, और लगा, और लड़का दौड़ दौड़ के मंदिर के अंदर चला गया। तो अनंता पीछे पीछे आए, पीछे पीछे आके मंदिर में आके ढूंढ रहे, कोई नहीं था। मगर जब भगवान को देखे ना, वेंकटेश को, वेंकटेश की थोड़ी से खून बह रहा था, खून, सोचिए भगवान की विग्रह से खून बह रहा था। ये देखकर ही अनंत एकदम कांपने लग गए, आंख से आंसू नीचे गिर गए, बेहोश हो रहे थे, और भगवान की चरण पकड़े, है प्रभु आप क्यों ऐसे किए। तो भगवान कहते हैं, वो विग्रह बोल रहा है कि किरे अनंता तेरे को हेल्प करने के लिए आया, तू ऐसे मुझे पुरस्कार ही किया, मुझे ऐसा पुरस्कार दिया तू मुझे, है इतना तेरे को हेल्प करने आ रहा हूँ और तू मुझे ऐसे मार रहा है। और ये रो रहे कि प्रभु आप क्षमा कर दीजिए, ऐसे क्यों करते हैं आप, हाँ रो रहे थे। तो फिर भगवान बोले कि ठीक है अनंता, तू मुझे बहुत बहुत प्रिय है, तेरे पत्नी और तू मुझे बहुत प्रिय है, तो ठीक है अभी कोई दिक्कत नहीं। और खून बंद करने के लिए अनंता थोड़ा जड़ी बूटी वगैरह ला के लगाए कुछ कुछ, मगर ठीक नहीं हो रहा था, खून बह ही रहा था, बह रहा था, बह रहा था, एकदम खून खून हो गया वहां पर। हम लोग कहते हैं ना भगवान पत्थर है, देखो अभी भगवान की विग्रह से खून कैसे आ सकता है अगर वो पत्थर है तो, स्वयं श्री भगवान है। तो फिर अनंत आलवार ने बोले कि प्रभु आपका खून तो बहना बंद ही नहीं हो रहा है। भगवान बोले अरे अनंता थोड़ा सा व्हाइट कर्पूर लेके आ जाओ कहीं से,
यहाँ देखो कहीं पहाड़ में कहीं पड़ा होगा तो व्हाइट कर्पूर लगाओगे तो मेरा खून बंद हो जाएगा। तब अनंता जाके कर्पूर लेके आके लगाए तो भगवान का वो खून जो है बहना बंद हो गया। फिर भगवान कहे कि हे अनंता, जैसे लक्ष्मी जी मुझे प्रिय है इसके लिए मैं उनको मेरे बक्षे स्थल में धारण करता हूँ लक्ष्मी जी को, वैसे ही तू मुझे बहुत प्रिय है, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा दुनिया के लोगों को अनंता मुझे कितना प्रिय है। वो मार भी सकता है मुझे, ये बताने के लिए मेरा जो ये व्हाइट निशान है ना कर्पूर का, ये मेरा युग युग तक ये निशान रहेगा। जो भी भक्त आएंगे देख के याद करेंगे आपको कि अनंता ने मारा था भगवान को करके। तो इसीलिए अभी भी आप बालाजी को देखेंगे उनको थोड़ी थोड़ी में व्हाइट कर्पूर अभी भी लगाते हैं। और पुजारी लोग कहते हैं अभी भी अगर वो कर्पूर को निकाल दिया जाए तो वहां से खून बहना चालू हो जाता है, अभी भी ऐसा है, इसी समय भी ऐसा। इसके लिए वो कर्पूर हमेशा 24 आवर्स लगा के रखना पड़ता है ठाकुर जी की थोड़ी में। ओके, तो इस प्रकार से अनंत आलवर वहां पर भगवान की सेवा करते। आप लोग सुन पा रहे हैं? क्योंकि ना मैं आप लोग को नहीं सुन पा रहा हूँ, इसलिए बीच बीच में पूछना पड़ता है मुझे, आप सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। ओके, तो अभी जो अनंत आलवर हैं उन्होंने वो सरोवर बन गया और सरोवर का नाम दिए रामानुज सरोवर, क्योंकि ना गुरु जी का आदेश था ना, इसके लिए वो सरोवर का नाम दिए रामानुज सरोवर, रामानुज सरोवर। तो अभी वो सरोवर के बाजू में बहुत सुंदर फूलों की गार्डन बनाए, बहुत सुंदर सुंदर फूल जो है लगाए। 1 मिनट में चार्ज में लगाता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो बहुत सुंदर सुंदर फूलों की बगीचा किए और बहुत बड़े बड़े पुष्प का पेड़ हुआ, उसमें से पुष्प चुनते थे। कैसे चुनते थे पता है क्या? पुष्प की कड़ियां चुनते थे। कड़ी होता है ना, पूरा फूल पूरा प्रस्फुटित नहीं हुआ रहता है, वो कड़ी को तोड़ते थे। एक दिन पहले तोड़ के उसमें हार बनाते थे, दोनों पति पत्नी मिलकर हार बनाते। उस हार को नेक्स्ट दिन सुबह पहनाते या शाम को पहनाते। तो उस समय पहनाते जब वो फूल अपने आप खिलता भगवान के शरीर पे, तो भगवान को बहुत सुगंध आता। होता है ना, जब फूल खिलता है ना तब बहुत सुगंध आती है। तो वो अनंत एकदम ऐसे ही प्लान करके फूलों को तब तोड़ देते जब वो अभी तक फूला नहीं होगा, खुला नहीं होगा। तो उनको हार बना के भगवान को पहना, जैसे पहनाते ना थोड़ी समय में फूल धीरे धीरे दिन भर खुलता रहेगा, और जैसे जैसे फूल खुलते थे वैसे वैसे भगवान को बड़ा सुंदर सुगंध आता, तो भगवान को बड़ा आनंद आता। तो एक दिन फूल का हार बना रहे थे ये अनंत, तो पुजारी आया, दोपहर की टाइम था, पुजारी आया आरती करने के लिए, राजभोग नीचे से आया। राजभोग आरती जब जैसे आरती के लिए ये किया तो भगवान बोले कि अरे रुक रुक, अनंता को थोड़ा बुला के लाना, थोड़ा काम है। तो पुजारी देखो उस समय भगवान बातें करते, वो पुजारी रख दिया आरती, बोला प्रभु जी आपका आरती का टाइम है। बोला हाँ तू बड़ा आरती करने वाला, मुझे पता है, कब तेरा इच्छा होता है तो आता है, तेरा इच्छा होता है तो नहीं आता है, तू क्या आरती करेगा, जा तू अनंता को बुला के लेके आ पहले जा। तो पुजारी गया अनंता के पास, जाके बोल रहा है अनंता आपको बुला रहे हैं ठाकुर जी। तो अनंता बोले कि ये फूल का हार बना रहा हूँ, बोलो हार बना के आता हूँ। तो पुजारी आ गया, आके बोल रहे हैं वेंकटेश को कि प्रभु अनंता फूल हार बना रहे हैं, वो बना के आएंगे। तो बोले कि अरे उनको बोलो ना मैं बुला रहा हूं करके, बोलो बाद में बना देना फूल हार, पहले बुला लो उनको। पुजारी वापस गया, जाके बोले अनंता ठाकुर जी बुला रहे हैं वेंकटेश। बोले अरे यार तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या, मैं फूल हार बना रहा हूँ, बना के आता हूँ ना। पुजारी वापस आया, बोला प्रभु वो बोले फूल हार बना के आएंगे। बोले कि उसको जाके बोलो कि भगवान बुला रहे, भगवान वेंकटेश्वर, मैं यहाँ का मालिक हूँ, उसको बुलाओ। क्या समझ रहा अपने आप को, पता नहीं। पुजारी आके बोले कि अनंत जी भगवान बोले कि भगवान बुला रहे हैं, भगवान आप जल्दी चलो। तो अनंता बोले उनको बोलो उनकी बाप का नौकर नहीं हूं मैं, वो जब बुलाएंगे तब आऊंगा मैं वहां, ठीक है। उनको बोल दो मैं अभी नहीं आ सकता, मेरा सेवा होएगा तब आऊंगा। तो खैर ऐसा वर्ड यूज नहीं किए होंगे, बोलेंगे उनके पिताजी का सर्वेंट नहीं हूं मैं, ऐसे बोले होंगे संस्कृत में। तो ये पुजारी आए, आके बोले कि प्रभु वो तो बोल रहे हैं कि अभी नहीं आ सकते हैं। तो भगवान क्रोध कर रहे थे, तो पुजारी बोला आप जानो अनंता जाने, बीच में मुझे क्यों दौड़ा रहे यार आप दोनों, आपको जो करना है करो। पुजारी चला गया नीचे परेशान होके। तो भगवान थोड़ा सा गुस्से में खड़े थे,
अनंता आया नहीं करके। अनंता जब हार बन गया ना, हार लेके आए, टोकरी में हार लेके आए, और जैसे आए ना, भगवान बोले रुक, वहीं पर खड़ा रहे। तो अनंता खड़ा हो गए। बोले कि मैंने बुलाया क्यों नहीं आया? बोला कि मैं हार बना रहा था ना। बोला कि जब भगवान बुलाते हैं तो सुनना चाहिए ना भगवान की बात। हाँ, आपका हार पहले है कि मैं पहला हूं? पता है मैं यहाँ का राजा हूं, और मैं चाहूंगा ना आपको वापस भेज दूंगा आपके गुरुदेव के पास। आपको पता नहीं कि यहाँ का मालिक मैं हूँ। अनंता बोले कि प्रभु जी चुप करिए ना, आप भी यहाँ पर रेंट में रह रहे हैं, आप मुझे पर नहीं पता है क्या? ये जगह बराहदेव का जगह है, आपका नहीं है। आप बराहदेव को प्रार्थना करके आप यह जगह को रेंट पे लिए हुए हैं, और आप तो महीने महीने का रेंट भी भर रहे हैं। मुझे नहीं पता है, आप क्या मुझे भगाओगे? आप भी रेंट में रह रहे हैं, मैं भी रेंट में रह रहा हूं, तो आपका कोई अधिकार नहीं है मुझे भगाने के लिए। और दूसरी बात है प्रभु, मैं यहाँ पर आपकी सेवा के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर मेरे गुरुदेव की सेवा के लिए आया हूँ। वो बोले इसलिए आया हूँ, वो बोले हैं फूल के हार अच्छे से बना के पहनाने के लिए, इसलिए मैं फूल का अच्छा हार बना के पहनाने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बोले कि नहीं नहीं यार अनंता, आप ऐसे, भगवान क्या सोचते पता है? उसको अगर थोड़ा सा ऐसे बोलू ना, पता है कि मैं आपको भगा दूंगा, थोड़ा डर जाएगा, अच्छे से मेरी बात सुनेगा। भगवान को ऐसे लगा था, ये तो भगवान को उल्टा ही बोल दिए। बोले कि मैं आपका बात में सुनूंगा नहीं, मेरे गुरुदेव जो बोलते वही सुनूंगा। देखिए इससे कितना बड़ा शिक्षा है, जब भगवान भी कहे हमको, अगर गुरुदेव मना किए तो किनका मानना चाहिए? मान लो आपके एक तरफ गुरु जी है, एक तरफ भगवान है, किनका मानोगे, भगवान का कि गुरु का? हम सब भगवान का ही मानेंगे। अरे गुरुदेव क्या है, भगवान स्वयं आके बोल रहे हैं। हम ऐसे कह सकते हैं, मगर अनंता जो है वो बोले कि मैं गुरुदेव का सेवक हूँ, आपका सेवक नहीं हूँ। तो भगवान बोलते कि तू इतना नाटक करता है तो जा, तेरा ये हार मुझे नहीं पहनना है, जा लेके जा, मैं नहीं पहनूंगा। नाराज हो गए थे ना ठाकुर जी, नहीं पहन रहे। तो अनंता बोला पक्का नहीं पहननी है क्या? बोले नहीं पहनना है। तो ठीक है नहीं पहनना, यहाँ हार रख के जा रहा हूँ, इच्छा होगा तो पहनो, नहीं इच्छा होगा तो जाने दो, मुझे कोई करना नहीं। तो करके अनंता वहां से वो फूल का टोकरी वहां रख के निकल गए। तो भगवान तुरंत नीचे अपने अल्टर से उतर के आके अनंता के सामने आ गए। अनंता जा रहे थे, उनके सामने आ गए, फूल हार हाथ में लेके सामने आके बोले अनंता देख देख मैं पहन रहा हूँ, ठीक है मैं नाराज नहीं हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ, आप चिंता मत करो। गले में स्वयं भगवान पहन के बोल रहे हैं देख अनंता कितना सुगंधी आप हार, बहुत सुगंधी, कितना सुंदर बनाते हो ना आप हार। तो उनको पटा रहे थे, अनंता को पटा रहे थे। भगवान बोले कि आपका बड़ा अनंता बोला बड़ा नाटक है, आप जाओ, मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत सेवा है, आज का फूल तोड़ना है, शाम के लिए हार बनानी है। तो अनंता वहां से चले गए। तो इस प्रकार से श्री भगवान जो है अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। तो यस, तो हम ये कह रहे थे हमारे गुरुदेव का आदेश भगवान के आदेश से भी बढ़कर है। अगर गुरु को भी मना करते हैं, अगर गुरु त्याग दिया जिनको, उनको भगवान भी शरण नहीं दे सकते हैं। अगर किनको भगवान शरण देना चाहेंगे तो भी नहीं दे सकते, अगर गुरु का अनुमति नहीं है तो। हाँ? तो एक बहुत सुंदर उदाहरण है हमारे आचार्य, आप लोग को याद है मैंने गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में बताया था, आपको याद है आप लोगों को? राधा रमन देव जी जो शालिग्राम से प्रकट हो गए थे, आपको याद है ये लीला? कितना लोगों को याद है ये लीला? मैंने बताया था कुछ दिन पहले। यस, वेरी गुड। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का एक शिष्य थे, इनका नाम था हरिवंश। क्या शिष्य का नाम क्या था? हरिवंश। हरिवंश ये गोपाल भट्ट गोस्वामी का शिष्य थे। बहुत ही सुंदर भक्त थे ठाकुर जी का, बहुत ही प्रेमी भक्त थे, बड़े अच्छे भक्त थे, बहुत सुंदर नाम जप करते थे। इतने अच्छे भक्त थे कि स्वयं राधा रानी आके मिलती थी उनको, हरिवंश को, स्वयं राधा रानी। आप विश्वास कर सकते हो कितने प्रिय होंगे, गुरुदेव का आदेश मानकर सेवा करते। तो राधा रानी आके मिलती कभी कभी, इतने महान भक्त थे हरिवंश। तो एक दिन एकादशी था, स्वयं राधा रानी आके पान खा रही थी। राधा रानी पान, आप लोग मत खाना कभी पान, ठीक है ना? राधा रानी खा सकती है, भगवान खा सकते हैं। हमारे पुरी में जगन्नाथ जी को पान भोग लगता है, हमारे नाथ द्वारा में पान भोग लगता है, मगर हम लोग नहीं खाते क्योंकि ना उसमें सुपारी रहता है, इसके लिए नहीं खाना चाहिए। तो राधा रानी पान खा रही थी, जब हरिवंश को मिली तो अपने मुख से, अपने खुद की मुंह से श्रीमती राधा रानी पान को निकाल के हरिवंश को दी, बोली हरिवंश प्रसाद लो। सोचो आपको अगर ऐसा राधा रानी आके पान देगी, आप क्या करोगे? खाओगे कि नहीं खाओगे? राधा रानी ला के देगी, जरूर ऑब्वियसली हम खाएंगे नहीं?
तो हरिवंश को मिला तो हरिवंश तुरंत खा लिए, क्योंकि ना राधा रानी दी है। पान खा के आए, राधा रानी को प्रार्थना करके आए, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बैठ के जप कर रहे थे, एकादशी था, जप कर रहे थे, देखे हरिवंश का मुंह लाल लाल था, उनके ओठ पूरा लाल लाल हो गया था। पान खा जो पान खाए आपको अनुभव होगा, मुंह लाल हो जाता है ना, उसमें कुछ डालते हैं लाल होने के लिए। मुंडी हिला रहे कुछ लोग, यानी आप लोग पान खाया खूब, नहीं? ओके। हाँ, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी देखे, बोले अरे हरिवंश आपके मुंह लाल लाल क्यों है? बोले गुरुदेव आज राधा रानी आई थी और राधा रानी ने, उनको पता था गुरुदेव को कि राधा रानी मिलती है इसके साथ करके, इतने अच्छे भक्त है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी कहे राधा रानी आई थी, क्या दी? बोले ना, राधा रानी पान दी ना, उनकी प्रसाद, तो मैंने खाया। तो बोले कि तेरे को पता नहीं आज एकादशी, आपको नहीं पता है ये एकादशी में होके पान खा रहे हो आप? पान मत खाओ, एकादशी में पान नहीं खाना चाहिए, वैसे भी पान नहीं खानी चाहिए हम लोगों को, और एकादशी में तो नहीं खानी चाहिए। कौन बोला? गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले। हरिवंश सुने, हरिवंश जो उनके शिष्य, कुछ भी नहीं बोले, और जाके रूम में बैठ के विचार कर रहे कैसे गुरुजी देखो स्वयं राधा रानी भी आके पान दे रही है, गुरुजी मना कर रहे हैं। तो थोड़ा सा यही खतरनाक स्थिति होती है शिष्यों का, जब थोड़ा मन में शंका आ गया ना गुरुदेव के प्रति, गुरुदेव क्यों मना कर रहे हैं, वो तो उनसे बड़ा होके वो बोल रहे हैं, ये क्यों मना कर रहे हैं मुझे, वो भक्त क्यों मना कर रहे हैं, ये तो मुझे बोल रहे ऐसे करने के लिए, ये क्यों मुझे ऐसे बोलते हैं करने के लिए। जब थोड़ा शंका होती है भक्तों के ऊपर, फिर वो शंका बढ़ते रहती है, फिर एक दिन वो अपराध करा देता है हमको। इसलिए जैसे ही मन में किसके प्रति थोड़ा सा भी ऐसा भाव हो, तुरंत जाके उनको क्षमा मांग के उनको बोलना चाहिए ऐसा मेरे मन में क्यों आया। तो इस प्रकार से हरिवंश सोचे कि छोड़ो, अभी गुरुदेव को शायद पसंद नहीं आया, मगर राधा रानी जो है पान दी तो अभी खाना ही चाहिए। तो हो गया, एकादशी गया, वैसे ही राधा रानी आके मिलती बीच बीच में। दूसरी एकादशी आया 15 दिन के बाद, दूसरी एकादशी में भी राधा रानी जानबूझ के पान दी। बोले हरिवंश प्रसाद लोगे? तो हरिवंश बोले हाँ भैया दो, तो दिए, हरिवंश खा ली। उस दिन भी गोपाल भट्ट गोस्वामी देखिए, अरे हरिवंश आपका मुंह आज भी लाल है, आज भी पान खाया क्या? बोले कि गुरुदेव राधा रानी पान दी तो अभी खा लिया। बोले आपको मना किया था ना? तो तभी उनका अच्छा नहीं लगा। बोले गुरुदेव आप मना करते हैं, राधा रानी पान देती है प्रसाद, अभी मैं कैसे मना करूं राधा रानी को, वो राधा रानी है, उनको कैसे मना करूं? गोपाल भट्ट गोस्वामी बोल रहे कि अरे मूर्ख, तेरे को राधा रानी से कौन मिलाया, तेरे को कृष्ण के बारे में कौन बताया, तू मेरे बात नहीं मानता है, गुरु अपराधी है, जा तेरे को मैं शिष्यत्व को मैं तिरस्कार करता हूं, तू मेरा शिष्य नहीं आज से, जाओ, मेरे बात ही में नहीं मानोगे तो क्यों गुरु? कभी कभी हम लोग गुरु इसके लिए स्वीकार करते हैं, गुरु मेरी बात मानना चाहिए, मैं गुरु का बात नहीं मानूंगा, मैं जैसे बोलूंगा गुरु ऐसे बोलना चाहिए। नहीं, गुरुदेव बोलेंगे कुएं में कूद जाओ तो सोचना भी नहीं चाहिए, कूद जाना चाहिए, इतना भरोसा होना चाहिए प्रामाणिक गुरु की वाक्यों में। मैं हमेशा कहता हूं हमारे भक्तों को कि दीक्षा लेनी है, इतना मन में डेडिकेशन होना चाहिए, अगर गुरुदेव बोलेंगे जहर पी लो तो तुरंत उठा के पी लेनी चाहिए, इतना मन में दृढ़ता हो जाए गुरु की वाक्य में, तब दीक्षा ले लेना आके, नहीं तो तब तक गुरु की शरण मत लो। यस, इतना स्ट्रांग होना चाहिए आपके मन में। गुरुदेव कौन है? स्वयं भगवान के प्रतिनिधित्व करते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्र में बताया गया कि साक्षात हरि ही है, हरि की समान है गुरुदेव। तो इतना विश्वास नहीं है तो गुरु को क्यों स्वीकार करना है? क्या एक फैशन के लिए गुरु थोड़ी स्वीकार किया जाता है कि मेरे पास भी गुरु जी हैं करके? नहीं, गुरुदेव बहुत महिमापूर्ण होते हैं, गुरु का स्तर बहुत ऊपर होता है। तो खैर गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले तू चला जा आश्रम से, तू पान खा रहा है जबकि वैष्णवों को पान नहीं खाना चाहिए, ऊपर से एकादशी में, तो बहिष्कार कर दिए। अभी हरिवंश को तभी भी बुद्धि नहीं आया, देखिए बोले कोई बात नहीं, गुरुजी मना किए तो क्या हुआ, राधा रानी तो मुझे मिलती है ना, राधा रानी का कृपा है मेरे ऊपर। गए यमुना की तट पर जप कर रहे थे, अभी तो कोई बेघर हो गए थे ना, कोई घर था नहीं, आश्रम था नहीं, तो जाके यमुना की तट पे जप करते, मगर जप में मन नहीं लग रहा था। कैसे मन लगेगा, गुरुदेव उनको त्याग दिए थे। तो जप कर रहे थे, रात हुआ लगभग 11-12 बजे रात को, ध्यान दीजिए। कुछ डाकू लोग वहां से निकल रहे थे, देखिए ये कोई एक सुंदर लड़का बैठा है, इसके पास कुछ धन होगा, तो उसको जाके तुरंत उसका गला काट दिए
हरिवंश का गला उड़ा दिए और उसका जो मुंडी था ना, मुंडी सर, वो डाकू लोगों ने उस सर को यमुना में फेंक दिया, यमुना में फेंक दिए। वो हरिवंश का बॉडी जो था ना, शरीर धड़, वो वहीं गिरा था। और देखिए उसके पास कोई धन नहीं था, तो डाकू लोग वहां से चले गए रात को। देखो गुरु अपराध का फल देख रहे हो आप लोग। हाँ? तो गोपाल भट्ट गोस्वामी शिष्य को तो बोले चले जाओ, मगर मन में एक खेद था कि अरे उसको कहाँ मैंने भेज दिया। तो राधा रानी के पास गए, कुंज में गए, बोले कि मैया मैया करके बैठ गए। तो राधा रानी आई। देखो उस समय हमारे आचार्य लोग देखो कैसे थे, राधा रानी को बुलाते, राधा रानी को आना पड़ता, कृष्ण को बुलाते, कृष्ण को आना पड़ता। ऐसे आचार्य है हम लोगों का, हमारे आचार्य लोग ऐसे महान थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जब राधा रानी को बुलाए तो राधा रानी बोले कि जी गोपाल भट्ट गोस्वामी बताइए। बोले कि मैया आपका क्या उद्देश्य है। तो राधा रानी बोले कि मेरा हर एक कार्य का उद्देश्य है कृष्ण का प्रसन्नता। चलो ठीक है। अच्छा मैया हम लोग का क्या उद्देश्य है। बोले आप लोग का भी कृष्ण प्रसन्नता है। बोले पक्का ना। बोला हाँ पक्का। तो फिर मैया आपको पता नहीं है एकादशी के दिन वैष्णव को पान नहीं खाना चाहिए। बोले कि मुझे पता है। फिर भी आप मेरे शिष्य को क्यों पान दिया। बोला कि क्यों, क्या हुआ। देखो ऐसे हमारे आचार्य क्वेश्चन कर रहे थे राधा रानी को जाके, काउंटर क्वेश्चन। हाँ इतना शक्ति होता, इतना साहस होता, यानी कोई अहंकार से नहीं पूछते थे। आपका भी उद्देश्य कृष्ण प्रसन्नता है, हम लोग का भी उद्देश्य कृष्ण प्रसन्नता है। और मैया हम एकादशी क्यों करते हैं। बोले कि भगवान की प्रसन्नता के लिए। आपको पता है। बोले हाँ। तो फिर एकादशी होकर भी हम भगवान हरि के निकट जाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, आप पान देके क्यों बिछाड़ रहे हो भक्तों को दूर। तो राधा रानी बोली कि गोपाल भट्ट गोस्वामी मैं जस्ट परीक्षा कर रहा था आपके शिष्य को कि वो आपका सुनता है या मेरा ही सुनता है। मेरा तो इच्छा था कि वो आपका ही सुने, मगर मेरा परीक्षा था। अभी आपने त्याग दिया ना, उसके लिए बराबर दंड है। मैं पूरा दुनिया को बताने वाली थी कि एक शिष्य को पहला गुरु का सुननी चाहिए, जबकि राधा रानी बोले तो भी नहीं सुननी चाहिए। राधा रानी ये बात गोपाल भट्ट गोस्वामी को कही, तब गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले कि वो भी तो मैंने उनको मना कर दिया तो चले गए। तो खैर उस दिन रात को गोपाल भट्ट गोस्वामी को नींद भी नहीं हुआ। सुबह सुबह भोर 4:30 बजे 5 बजे यमुना में स्नान करने रोज जाते, तो उस दिन भी गए, यमुना में जाके स्नान किए। तो जैसे यमुना में नीचे उतरे, उनके पैर को कुछ लगा, उनकी चरणों को, तो ऐसे पैर से लात मारे तुरंत। वापस डुबकी लगाए तो वापस पैर को आके कुछ लग रहा था, तो वापस लात मारे, उसको लग रहा, उनको लगा कुछ पानी में तैर के आया होगा। तीसरी बार आके उनके चरणों को लगा, तो उन्होंने हाथ नीचे डाल के उठाए, हरिवंश का मुंडी था, मुंडी, हरिवंश का मुंडी था। बार बार आके गुरु के चरणों का शरण ले रहा था, मुंडी। तो वो गुरुदेव, ये गोपाल भट्ट, अरे हरिवंश, तो हरिवंश वो मुंडी बोल रहा है कि गुरुदेव मेरा अपराध का फल मुझे मिल गया, कृपया अभी तो शरण दे दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, आपके चरणों में आपका बात नहीं माना। तो तुरंत जाके गोपाल भट्ट ढूंढे इसका धड़ कहाँ पड़ा हुआ है, तो यमुना के तट पे धड़ था। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उस धड़ से सर को लगाए, लगाकर जमुना की जल लिए, थोड़ा सा महामंत्र उच्चारण करके उसके ऊपर छिड़के, हरिवंश खड़ा हो गया वहां पर। हरि बोल। कितना गर्व होना चाहिए हम लोग को हमारे आचार्य लोग के ऊपर। हम लोग ऐसे संस्था में जुड़े हैं, ऐसे परंपरा में जुड़े हैं जहां पर गोपाल भट्ट गोस्वामी जैसे आचार्य है हमारे षड गोस्वामियों में। देखो आजकल की डॉक्टर लोग क्या जिलाते हैं प्रभु जी, माता जी, हमारा गोपाल भट्ट गोस्वामी यमुना जल महामंत्र से एक हरिवंश को बचा दिए, प्राण जीवित कर दिए, उसका गला कट गया था। आज ऐसा कोई डॉक्टर है क्या जिसका गला पूरा कट गया हो, प्राण चला गया हो, उसको ऑपरेशन करके जिंदा कर दे? एक डॉक्टर बताइए। मगर ये सिर्फ कितना दिन पहले की बात पता है, ये सिर्फ 400-500 साल पहले की बात कर रहा हूं, महाप्रभु की बात है। 500 साल पुराना बात है कि हरिवंश को जीवित करा दिए। तो इस प्रकार से हरिवंश ने तब से जाके गुरुदेव की चरण पकड़कर बोले कि गुरुदेव आज से मेरा पूरा जीवन आपके लिए है। उस समय कृष्ण आए या राधा रानी आए, कोई भी आए, आप मेरे लिए श्रेष्ठ है गुरुदेव, आप जो बोलेंगे मेरे लिए शेष करें। और इस प्रकार से गुरुदेव का बहुत अच्छा सेवा की।
तो इसलिए हमको ऐसा डेडिकेशन होना चाहिए गुरु के प्रति, संतों के प्रति, साधु के प्रति, भक्तों के प्रति हमारा ऐसा डेडिकेशन होना चाहिए। और देखिए, कभी अगर भगवान भी त्याग देना, अगर भक्त आपको शरण देते हैं तो भगवान को भी शरण देना पड़ेगा। मगर एक बार भक्त अगर आपके ऊपर नाराज हो जाते हैं तो भगवान भी माफ नहीं करते उनको। इसलिए कहते हैं, हरिस्ताने अपराधे तारे हरि नाम, तब स्थाने अपराधे नाही परित्राण। हे प्रभु, हे वैष्णव, अगर हरि के स्थान पर कोई अपराध हो जाती है तो हरि नाम लेने से हरि के स्थान का अपराध या भगवान के प्रति अपराध से मुक्त हो जाएंगे, भगवान का नाम लेके। मगर तब स्थाने अपराधे नाही परित्राण, मगर हे वैष्णव, आपके चरणों में अगर अपराध होता है तो हमारा कोई परित्राण नहीं है, हमको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ये दास से करुणा करो। हे वैष्णव, कृपया मुझे थोड़ा करुणा करिए, थोड़ा कृपा करिए, कृपा बिंदु दिया है गुरुदेव, थोड़ा कृपा का बिंदु दीजिए, आचार्य लोग प्रार्थना किए। तो इस प्रकार से ये अनंत आलवर जो थे, उनकी गुरु के प्रति इतना निष्ठा था, इतना डेडिकेशन था। अभी अनंत आलवर का तो लीला अभी शुरू हुई है, आगे जाके भगवान ने अनंत आलवर के साथ, कल हम देखेंगे अनंत आलवर ना पद्मावती को बांध दिए पद्मावती को ना बांध दिए, कल हम सुनेंगे कि क्यों बांधे उन्होंने पद्मावती को। हाँ, तो आप ये लीलाओं को सुनने के लिए आप कल शाम को 6 बजे यहाँ पर उपस्थित हो और इस लीला को और आस्वादन कर सकते हो। और बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। हाँ, ऐसे अनंत आलवर जैसे और भी कोई वैष्णव है, रामानुजाचार्य की शिष्य, उन लोग की लीला हम सुनेंगे। एक गोविंद याद है, गोविंद करके एक भक्त था, कौन थे वो? रामानुज का भाई था, याद है ना, उनकी मौसी का लड़का। हाँ, जिन्होंने बताया था क्या रामानुज आप चले जाना, आपको जहर देने वाले हैं। वो गोविंद ना वहां जाके शिव भक्त बन गया था, महादेव का भक्त। उनको रामानुजाचार्य ने बड़ा प्लान करके उनको ये करके वापस कृष्ण भक्ति में लाए, और उनको ये पता चला कि महादेव जी महान वैष्णव है, भगवान नहीं है। फिर बाद में महादेव को प्रार्थना करके सेवा करते जरूर, मगर ये भाव हुआ कि कृष्ण, तो कैसे उनको वापस लाए। वो आके वो गोविंद भी बहुत महान भक्त बना, भगवान का बहुत लीला गोविंद का भी है। तो उनकी लीला से भी बहुत सारे हम सीखने को मिलेगा हमको। और आगे जाके और भी योगेश करके एक भक्त हुआ, और वरदाचार्य करके एक भक्त हुए, बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं, उन लोग का जीवन हम सुनेंगे आगे आगे। तो आप ये सब सुनने के लिए और आपको रोज आना पड़ेगा शाम को 6 बजे भक्त भागवत कथा सुनने के लिए। आज 11वां दिन था और कल 12वां दिन है, कल संडे ऐसे भी। तो आप सब आइए शाम को 6, कल शाम को करें कि दिन में करें? दिन में करें कि शाम को ठीक रहेगा? क्या क्या विचार है आप लोगों का? एक मिनट, प्रभाकर प्रभु कुछ कहना चाहते हैं, दिवाकर प्रभु। हाँ दिवाकर प्रभु, क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं ये कह रहा था कि कथा के बाद थोड़ा सा समय निकाल करके सभी भक्तों को आप अनम्यूट करके हरि कीर्तन भी करें साथ में। अच्छा ठीक है। आपको नहीं पता है शाम को 5 बजे हम कीर्तन करते हैं, आपको पता नहीं है? हाँ, हर रोज शाम को 5 से 5:30 कीर्तन होता है, इसी आईडी है, यही पासवर्ड है। आप रोज 5 से 5:30 ज्वाइन कर सकते हैं कीर्तन में, एवरी डे। ओ, तो मुझे पता नहीं था प्रभु जी। एवरी डे 5 से 5:30 कीर्तन होती है, और ये जूम का आईडी यही है, पासवर्ड भी यही है। ठीक है? ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, तो कल हम लोग वापस मिलेंगे सुबह 5:30 बजे जप के लिए, और शाम को या दिन में जो भी है आप कहेंगे, आप ग्रुप में बता दीजिएगा। अच्छा, अभी किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ, सेविका गंधर्वी का क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए। हरे कृष्ण। तो जी आप बोले कि जो पद जो अपराध उसमें कोई परित्राण नहीं है, जो वैष्णव की पद में वैष्णव के पास हम करते हैं तो कभी भी माफ हो सकता है ना। तो कभी अगर कोई वैष्णव भी हो, जैसे कि हरे कृष्ण जपता हो और भक्त भी हो, और वो हमारे सामने हमारे गुरु का अपमान करता है,
तो हमको क्या करना चाहिए? अगर हम उसको कुछ बोलेंगे तो अपराध, नहीं बोलेंगे तो भी अपराध, क्योंकि वो हमारा गुरु का अपमान कर रहा है। तो क्या करना चाहिए उस टाइम पे? ठीक है, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। तो माता जी का प्रश्न है कि वो भी हरे कृष्णा का ही भक्त हो, जो सामने वाला, वो हमारे ही सामने हमारे गुरु का निंदा करे, तो उस समय क्या करे? बोले तो भी फंसेंगे, नहीं बोलेंगे तो भी अपराध है, क्या करनी चाहिए? ठीक है, सर्वप्रथम है कि अगर वो आपसे सीनियर हैं तो आप उनको कुछ भी मत बोलिएगा, उस जगह को त्याग कर चले जाइएगा, वहां पर मत रहिएगा, तुरंत कान बंद करके वहां से चला जाना चाहिए। दूसरा, अगर आपसे छोटा है तो आप उनको समझा सकते हैं, अगर आपके प्रति वो उनका अच्छा भाव है तो आप प्रेम से समझाइए, इस प्रकार से कोई वैष्णव कोई गुरु का ऐसे निंदा नहीं करनी चाहिए, अपराध है। अगर नहीं समझा सकते तो बेस्ट आप उस जगह को छोड़ के चले जाओ। अगर आप अधिकारी हो, जैसे कि मंदिर का प्रेसिडेंट हो या कोई ग्रुप का लीडर हो, अगर वो है तो उनका अधिकार बनता है, बोल सकते हैं, वो जूनियर हो या सीनियर हो, मंदिर का अधिकारी जो है वो बोल सकते हैं कि इस प्रकार आपको नहीं करना चाहिए। मगर बाकी हम लोग के पास जो है वो अधिकार नहीं है जो हम वैष्णवों को कह सकते, ठीक है। पर हमारे मन में तो ये आ जाता है ना कि ये व्यक्ति मेरे गुरु को अपमान किया है, कि अब गुरु के बारे में ऐसा बोला हाँ है। जी, इसके लिए आपको बिल्कुल सुन, जैसे शुरू करेगा ना तो वैसे ही कान बंद करके चले जाने चाहिए, वहां रुकना नहीं चाहिए, मजा नहीं लेनी चाहिए उनके साथ में, हाँ ऐसा नहीं, चले जाना चाहिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है? कोई नहीं है? कोई हाथ उठा रहा है क्या? नहीं। ओके, नेहा माता जी, नेहा माता जी, नेहा माता जी, उदयपुर नेहा माता जी, माता जी, जी बोलिए, जोर से बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। नहीं आ रही आवाज? आ रहा है, बताइए। प्रभु जी, ये आपने बताया तो ना तिरुपति जी के लिए, तो वहाँ पे बालाजी की सेवा होती है या वेंकटेश जी की सेवा होती है? अच्छा, ठीक है। तो माता जी का प्रश्न है, तिरुपति में बालाजी का सेवा हो रही है या वेंकटेश का? उनका मूल नाम जो है वेंकटेश्वर है, वेंकटेश्वर, वेंकटेश यानी पापों को काटने वाले ईश्वर, हमारे पाप को काट सकते हैं। बाद में एक महान भक्त हुए, वो भक्त का भी चरित्र में बताऊंगा, हाथीराम बाबा, उन्होंने भगवान को प्रेम से बालाजी करके बुलाया, तो उनका नाम बालाजी बालाजी प्रसिद्ध हो गया। तो उनका नाम वेंकटेश्वर भी है, बालाजी भी है, ठीक है, दोनों उन्हीं का नाम है। ओके ओके, रुकिए रुकिए रुकिए, आप कुछ और बोल रहे हैं, मैं आपको म्यूट कर दिया है। हरि बोल। हाँ, क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी, बालाजी तो हनुमान जी का भी नाम है ना? आपकी राजस्थान में हनुमान जी को बालाजी बोल रहे हैं आप लोग, मगर बालाजी जो मूल नाम है ना, वो वेंकटेश्वर को बालाजी करके बुला रहे हैं। बालाजी का अर्थ क्या है? बा यानी छोटा बच्चा, जी यानी, जैसे आपको पता है एक सीरियल आता था, कौन सा जी? जूनियर जी। आपने देखा? हमने बचपन में देखा है जूनियर जी, देखा लोगों ने? जूनियर जी करके एक सीरियल आता था DD1 में, नेशनल में। तो ये जूनियर जी यानी छोटा बच्चा, भगवान जैसा है, यानी बच्चा भगवान। बालाजी यानी बच्चे वाले भगवान। तो हो सकते हैं हनुमान जी बच्चा भगवान हनुमान जी को इसलिए बालाजी बोलते हो आप लोग, जो भी है, वेंकटेश्वर का नाम बालाजी। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, ठीक है, किसी का प्रश्न नहीं है, धन्यवाद। कल मिलते हैं सुबह, आप लोग जप करने के लिए आ जाइए 5:30 बजे। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरो वैश्य कृपा सिंधु भय वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।